हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। अब मेरा नाम अजहर है। मेरा नाम तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो स्कैम कर रहा था मैं इंडिया के अंदर। वीडियो का टाइटल इंडिया में एक EIMEI के जो होती है उसके 13,500 फोन बिक रहे थे। वो एक EMI एक नंबर एक मोबाइल का होता है ना, MI नंबर। तो वही ना, लेकिन ये इंडिया के अंदर 13,500। वो जालिम के बच्चों, ये क्या कर रहे हो? ये वॉच करते वीडियो देखते ये कैसा इनको पकड़ा है और क्या सीन हुआ है। तो कड़ंग करते स्टार्ट। अबे वीवो वाले चाइनीज है दोस्तों। आज बाजार में मोबाइल कंपनियों का नाम आते ही सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनियों की ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जिसमें शाओमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस तक का नाम शामिल है। लेकिन बाजार में इन चाइनीज कंपनियों की मोनोपोली की वजह से ही आज भारत में एक ऐसी घटना देखने को मिली है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल हुआ ये है कि फेमस कंपनी वीवो ने भारत में इस बार इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि देश में उसके खिलाफ बड़ी एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। और जब मामला सामने आया तो वीवो के बड़े अधिकारियों ने देश छोड़ दिया और वो भारत से भाग गए। ऐसे में लगातार वीवो पर जांच चालू है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर असल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले उस मामले पर नजर डालते हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। असल में इन चाइनीज कंपनियों ने भारत के मोबाइल बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था और इसी के चलते वीवो जैसी कंपनियों ने फर्जी काम करना शुरू कर दिया। अब ये फर्जी काम इतना फर्जी है कि अगर आप इसके शिकार हुए तो आप पर बहुत बड़े अपराधी होने का ठप्पा भी लग सकता है। असल में चीन की कंपनी वीवो 13,000 से अधिक मोबाइल फोन एक ही IMEI यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर लागू होता है। अब यहाँ हम आपको बता दें कि ये घटना इतनी बड़ी है कि ये भारत की बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। असल में अगर एक जैसी IMEI वाले मोबाइल से कोई अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हम 13,000 मोबाइल से पकड़ेंगे। मेरठ के एक सब इंस्पेक्टर के पास वीवो कंपनी का मोबाइल था। मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर सितंबर 2019 में उसने अपने फोन को पास के ही एक वीवो सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर ने बैटरी, स्क्रीन और FM बदलकर उन्हें दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही मोबाइल स्क्रीन में एरर आने लगा। थोड़ी और जांच हुई तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इसीलिए सब इंस्पेक्टर ने इस बात को आगे के अधिकारियों से कहा और ये बताया कि जो IMEI नंबर उसके मोबाइल के नंबर पर लिखा है वो उसके मोबाइल का असली IMEI नंबर नहीं है। ऐसे में उन्हें शक हुआ कि सर्विस सेंटर वालों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद मामला मेरठ के साइबर क्राइम सेल तक पहुंचा और जब जांच हुई तो जनवरी 2020 को सर्विस सेंटर के मैनेजर ने कहा कि उनकी तरफ से IMEI नंबर नहीं बदला गया है। इसके बाद सारी बात ये क्यों बदलेंगे? सिम लगे होने के कारण जियो टेलीकॉम कंपनी को सिम की जानकारी देकर IMEI नंबर का डेटा मांगा, जिसके बाद जियो टेलीकॉम से जो रिपोर्ट आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल सितंबर 2019 से ही इसी IMEI नंबर से करीब 13,557 फोन चल रहे थे। हमने आपको IMEI नंबर बार बार कहकर कंफ्यूज कर दिया हो, तो आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है जो उस मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह नंबर बेहद खास होता है क्योंकि इसमें कई तरह की जानकारियां छिपी होती हैं, जैसे मोबाइल का मॉडल कौन सा है, इसको कहां मैन्युफैक्चर किया गया है। इसीलिए आज देश में बिना IMEI नंबर वाले फोन का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस IMEI नंबर की इतनी अहमियत क्यों है। तो आपको बता दें कि ये खास तरह का नंबर मोबाइल की लोकेशन को बताता है। इसकी मदद से ये जाना जा सकता है मोबाइल को इस्तेमाल करने वाला यूजर कहां पर है। इसके अलावा फोन चोरी या गुम होने की सिचुएशन में भी इसी नंबर की मदद से ही फोन का पता लगाया जाता है और FIR में भी यही नंबर लिखवाते हैं। आमतौर से ये नंबर मोबाइल की बैटरी पर लिखा होता है। तो कुल मिलाकर इस नंबर को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि IMEI नंबर से अपराधियों को पकड़ा जा सके। 15 अंकों वाले IMEI नंबर में कई बातें शामिल होती हैं, जैसे इसके शुरुआती 8 अंक बताते हैं कि इस मॉडल को कहां बनाया गया है। इसके बाद के 6 अंकों में डिवाइस से जुड़ी जानकारी शामिल होती है और आखिरी अंक को मोबाइल के सॉफ्टवेयर के वर्जन के तौर पर बताया जाता है। अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि एक ही IMEI नंबर के हजारों फोन होने से कोई एक इंसान कहीं जुर्म करता है और हो सकता है कि कोई दूसरा उसके नाम पर पकड़ा जाए।
ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वीवो ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि वीवो ने ये इसलिए किया क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से भारत में उसका कारोबार खराब हो रहा था। ऐसे में उन्होंने 13,000 मोबाइल अगर एक ही IMEI नंबर से बनाए तो उन्हें सिर्फ एक फोन पर ही भारत सरकार को टैक्स देना पड़ा होगा, क्योंकि सरकार को मिलने वाला टैक्स भी यही नंबर डिसाइड करता है। जो टैक्स बचाने के लिए 13,000 मोबाइल वीवो ने कितने रुपए बचा लिए होंगे। और ये तो सिर्फ एक नंबर की कहानी है, बाकी हो सकता है कि वीवो ने ऐसे कई नंबर्स के साथ किया हो। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी थी। अभी वीवो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने एक और ऐसा ही कांड किया जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में वीवो पर सरकार की नजर बन गई थी, इसीलिए पिछले दिनों जब वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप लगा तो इस मामले में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय की भी शिकायत सामने आई। अच्छा। असल में हुआ ये कि वीवो ने पिछले दिनों हुए अपनी कंपनी के फायदे में से आधा फायदा फर्जी चाइनीज कंपनियों की मदद से चीन भेज दिया और भेजे गए पैसों को वीवो ने घाटे के तौर पर बता दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सरकार को अपने टोटल फायदे पर आधा टैक्स ही भारत को देना पड़ता। अच्छा। लेकिन कंपनी पर ईडी की नजरों ने उसे पकड़ लिया, मगर कंपनी के अधिकारी देश छोड़ के भाग निकले। इस पूरे मामले में ईडी के साथ साथ सीबीआई ऐसे ही होता है ना। जांच कर रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो वीवो ने भारत में हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। 62,500 अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चाइनीज कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही हैं, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाकर देश की सुरक्षा को ताक पर रख रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इधर ये वीडियो खत्म। यार एजेंसियों ने एक्शन तो लिया और आगे से वो भूतनी के भारत छोड़ के भागे हैं यार। ये क्या सीन है वीवो वाले यार। एक MI नंबर के 13,000 मोबाइल, और कितने मोबाइल होंगे? हाँ, और कितने IM में ये टैक्स से बचने के लिए इन्होंने ये काम किया है कि देखो ना, एक सीरियल के पाई 13,000 मोबाइल, फिर दूसरी सीरियल के ऐसे ही क्या पता 5-6 कोई 15,000 भी हो सकता है। बिल्कुल, एक सीरियल के। हाँ, टैक्स एक मोबाइल का आगे इन्होंने निकाले हुए हैं भाई 13,000 14,000 कमाल। वजह ये नुकसानदेह है NDA के लिए। अगर एक बंदा कोई क्राइम करता है एक चीज, किस किस को पकड़ेंगे? वो अगर एक बंदे को ट्रेस करते हैं कि वो वैसे 13,000 मोबाइल आ रहे होंगे, वो जो बंदा बोलेगा यार मैंने तो नहीं किया, किस किस को पकड़ेंगे? किस किस को पकड़ेंगे? किस किस जगह पे होगा? वही ना। एक MI का नंबर हो तो उसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल कि किस कोने में है। वीवो वाले है यार, हम ही है यार। देश में ये लगा देना फैक्ट्री, इनकी कंप्लेंटें बहुत ज्यादा है। अब देखो ना, टैक्स चोरी में भी आ गए। वो देखो मनी लॉन्ड्रिंग अकेले चला है ना, सब कुछ चला है। और करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, 62,000 करोड़ों का फ्रॉड किया है इंडिया के अंदर इन्होंने। ये बहुत बड़ा फ्रॉड। इनको पता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हम नहीं पकड़े जाएंगे, पर इंडिया वाले छोड़ते हैं इनको। छोड़ते कहाँ है भाई? इनकी एजेंसीज और इनका सब कुछ कोई वो हलवा तो नहीं है इंडिया का। वो इतने मजे का चोरी कर रहे थे भाई। देखो आज फाइनली वो पकड़े गए। और फिर इतने चोर के बच्चे हैं चाइनीज इस दुनिया के अंदर। मैं कहता हूँ इनको कहीं मुंह दिखाने की वो ही ना है भाई। जब पता लगा है कि इंडिया हमारे पीछे पड़ गए, निकल गए फ्लाइट पकड़ जहाज पे बैठ के। यार अल्लाह दे इनको हिदायत दे। ये बहुत गलत काम ये चोर है भाई। ये दुनिया के अंदर एक ही नाम से पहचाने जाते चाइनीज चोर के। और इंडिया के अंदर इनकी फिर से चोरी पकड़ी गई जब एजेंसी एक्शन में आई तो कमीने। मैं तो याद बोलता हूँ इनको सारे इंडिया लात मारे। जितनी इंडियन कंपनी है, चाइनीज कंपनी है ना, मोबाइल कंपनी खास कर, और उनको लात मारे और अपने जितने प्रोडक्ट हैं अपने लोकली सारी बाजार में ले। वही ना, गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज हो ना तो मजा आ जाएगा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।